फिजिकल चेंज मतलब क्या है केमिकल चेंज, लेकिन एक्चुअली केमिकल चेंज क्या होता है कभी हम लोग को बताया नहीं गया। हम लोग को ये बोल दिया गया कि मतलब क्या सर आपका फिजिकल चेंज वो होता है जो मतलब क्या होता है रिवर्सिबल नहीं होता है। सॉरी, हम लोग को ये बोल दिया गया फिजिकल चेंज मतलब क्या होता है सर आपका रिवर्सिबल होता है, और केमिकल चेंज जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका इरिवर्सिबल होता है। लेकिन हम लोग को ये पता है कि केमिकल चेंज भी बहुत सारा मतलब क्या होता है सर आपका रिवर्सिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके मतलब क्या हो सकता है सर आपका वाटर का मॉलिक्यूल बन सकता है, H2O बन सकता है, और उसी H2O के मॉलिक्यूल में से अगर आप क्या करेंगे इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो फिर से वो क्या बन सकता है सर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब क्या हो सकता है सर आपका बन सकता है। तो यहाँ तो समझ में अच्छा केमिकल चेंज तो रिवर्सिबल भी हो सकता है। तो बचपन से डेफिनेशन जो बताया गया था कि दिस इज़ फिजिकल चेंज एंड दिस इज़ केमिकल चेंज, वो डेफिनेशन एक्चुअली में क्या था आपका रॉन्ग था, या फिर मतलब क्या रॉन्ग नहीं बोल के ये बोलेंगे क्योंकि उस टाइम में मतलब ये समझना मुश्किल होता, क्योंकि उस वगैरह बोला जाता कि अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है तो केमिकल चेंज है, केमिकल पुराना केमिकल बॉन्ड टूट रहा है, नया केमिकल बॉन्ड मतलब क्या और सब परफॉर्म कर रहा है, या फिर पुराना केमिकल बॉन्ड टूट के नया केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो फिर क्या है केमिकल चेंज है, और नहीं तो केमिकल चेंज नहीं है। तो क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में, क्लास 6 में हो सकता है वो चीज़ को समझना मतलब क्या होता है आपको मुश्किल होता। तो इसलिए वो सब नहीं बोल के मतलब क्या है सर आपका जो जनरली 90% मतलब केस के लिए मतलब क्या था ट्रू था वो बात बोल दिया गया कि फिजिकल चेंज अगर है तो मतलब क्या होगा सर आपका रिवर्सिबल होगा, और केमिकल चेंज अगर है तो मतलब क्या सर आपका रिवर्सिबल नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है केमिकल चेंज होने के लिए केमिकल रिएक्शन का होना ज़रूरी है। तो जिस चेंज के होने के लिए केमिकल रिएक्शन, हाँ एक बात जो और बोला गया था वो सही था कि केमिकल चेंज के बाद फिजिकल चेंज के बाद सब्सटेंस मतलब क्या करता है सर आपका चेंज नहीं करता है, केमिकल चेंज के बाद मतलब क्या सर आपका सब्सटेंस चेंज करता है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बात मतलब क्या था ठीक था, लेकिन रिवर्सिबल का जो बात जो बोला गया था थोड़ा सा मतलब क्या था डाउट वाला बात था, और बात एक्चुअली में सही मतलब क्या था नहीं था, क्योंकि बहुत सारा ऐसा केमिकल चेंज होता है जो कि मतलब क्या होता है सर आपका रिवर्सिबल होता है, जो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका जानते हैं। तभी तो ये चीज़ भी है ना कि दो साइड के आरो क्यों बनाया जाता है, नहीं तो एक ही साइड का आरो बनाया जाता है। लेकिन बहुत सारे केमिकल चेंज में क्या होता है सर आपका दो साइड का आरो बनाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि वो मतलब क्या सर आपका ये केमिकल चेंज है वो मतलब क्या सर आपका रिवर्सिबल है। हाँ वो बात सही था कि जब भी केमिकल चेंज होता है तो एक नया सब्सटेंस मतलब क्या होता है वजूद में आता है, क्योंकि आप समझिए हाइड्रोजन अलग सब्सटेंस था, ऑक्सीजन मतलब क्या था अलग सब्सटेंस था, दोनों मिल कंबाइन किया तो मतलब क्या सर आपका बनाया वाटर, वाटर मतलब क्या सर आपका अलग सब्सटेंस है, वाटर जो है वो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन की तरह भी नहीं है, वाटर मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन की तरह भी नहीं है, उसका एकदम अलग न्यू सेट ऑफ मतलब क्या प्रॉपर्टीज़ है। और फिर से अगर आप ब्रेक कर देंगे तो वाटर अलग सब्सटेंस था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका अलग सब्सटेंस है, तो ये बात मतलब क्या सर आपका ठीक है ना। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। केमिकल चेंज इज डिफाइंड एज वन और मोर सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस अंडर सर्टेन कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसनट्रेशन। अब केमिकल चेंज को मतलब क्या होता है सर आपका कंडीशंस के अंदर ही होता है केमिकल चेंज, कंडीशन अगर चेंज नहीं हो तो केमिकल चेंज मतलब क्या हो सर आपका ना हो। तो कभी कभी मतलब क्या होता है केमिकल चेंज के लिए टेम्परेचर का चेंज होना ज़रूरी होता है, कभी कभी क्या होता है सर आपको केमिकल चेंज का होने के लिए प्रेशर का होना ज़रूरी होता है, और कभी कभी केमिकल का चेंज होने के लिए कंसनट्रेशन का होना मतलब क्या होता है सर आपको ज़रूरी होता है। जैसे बहुत सारा रिएक्शन है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नहीं होगा, लेकिन मतलब क्या सर आपका कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हो जाएगा। उसी तरह बहुत सा है जो मतलब क्या होगा सर आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं होगा, लेकिन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में होगा। तो बहुत सा ऐसा है जो डाइल्यूट में होगा, तो कंसनट्रेशन ही मैटर करता है। और इसके अलावा ये बहुत कुछ मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल हम जानते ही हैं फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल रिएक्शन होता है, लाइट भी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइट, सनलाइट होगा तो ही मतलब क्या असर आपको हो पाएगा, सनलाइट अगर नहीं होगा तो मतलब क्या असर आपका नहीं हो पाएगा, है ना। वो तो पिछले क्लास में आप पढ़ चुके थे, है ना। तो यहाँ पे आप बात समझिए। तो हम क्या बताया था आपको कि ये अगर केमिस्ट्री का लेटर है और ये अगर केमिस्ट्री का वर्ड है, ये अगर केमिस्ट्री का मतलब क्या असर आपका वर्ड है, तो आप केमिकल इक्वेशन को समझ सकते हैं। केमिकल इक्वेशन जो है केमिस्ट्री का मतलब क्या असर आपका सेंटेंस है। आप समझ रहे बात क्या हुआ ना। और केमिकल इक्वेशन एक सिंपल मतलब क्या होता है सर आपका रूल को फॉलो करता है। रूल क्या है, रिएक्शन से पहले जो होता है वो मतलब होता है रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन के बाद जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका प्रोडक्ट। तो उसका एक सिंपल रूल है, उस सिंपल रूल को फॉलो करेंगे तो कोई भी केमिकल इक्वेशन को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। वो सिंपल रूल है क्या सर आपको बताइए। वो सिंपल रूल ये है कि रिएक्टेंट्स में जिस एलिमेंट का जितना आइटम था, प्रोडक्ट में भी क्या होगा सर आपको उस एलिमेंट का उतना ही आइटम होगा। आइटम का नंबर मतलब क्या कर सकता है सर आपको चेंज नहीं कर सकता है। अगर चेंज करेगा तो मतलब क्या सर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मतलब क्या सर आपका डिफाई करेगा, जो वो मतलब क्या कर सकता है, कर नहीं सकता है। तो फिर आप बोलेंगे हुआ क्या, फिर
तो मतलब आप समझिए ऐसा, लेगोस जानते हैं ना, मतलब आपके हाथ में जितना लेगोस है, लेगोस उतना ही रहेगा। हाँ ये है कि पहले एक बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ था, अब तोड़ के 2 छोटा स्ट्रक्चर बना दिए। पहले अलग अलग लेगो कॉम्बिनेशन मतलब क्या था, अलग अलग लेगो के साथ था, अब अलग अलग लेगो कॉम्बिनेशन मतलब क्या सर आपका अलग अलग के साथ है। तो बस एटम्स का मतलब क्या होता है सर आपका रीअरेंजमेंट होता है, और वो रीअरेंजमेंट होने के लिए बस एक ही जगह है जहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में मिलता है, और वो जगह मतलब क्या केमिकल रिएक्शन का बॉक्स आप समझ लीजिए। ऐसा केमिकल रिएक्शन का बॉक्स वाला कोई चीज़ नहीं होता है, लेकिन मतलब क्या होता है केमिकल रिएक्शन के टाइम में ही नेचर में चीज़ एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूल के फॉर्म में मतलब क्या कहता है सर आपका एग्जिस्ट करता है। और एटम का और मॉलिक्यूल का फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं तो। ये बात समझना है सर आपका ना। अब इसके बाद जो बात लिखा वो ऑलरेडी हम जानते ही हैं। राइट है मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंबल ऑफ ईच रिएक्टेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट साइड में लिखना है। प्रोडक्ट हम लोग जानते ही हैं, हम लोग ये बात जानते ही हैं। देखिए यहाँ सिंपल बोल दिया कि हम लोग जानते हैं कि ये भी मॉलिक्यूल है जो कि मतलब क्या सर आपका नो एटमिक मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल है ना। डाई एटमिक मॉलिक्यूल का कुछ एग्जाम्पल दिया है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। इसमें से मतलब क्या सर आपका ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन मतलब क्या सर आपका लिक्विड है, बाकी सब मतलब क्या सर आपका गैसेज है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सिंपल बात मतलब क्या कहते समझते हैं। भले ही यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हमको लाना पड़ेगा दूसरा एक ये क्या बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, नहीं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पर्टिकुलर काम करें ना, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे सर आपको बताइए। क्या करें, लिखेंगे पहले, लिखेंगे, ये गलती हो गई। ऐसा क्यों दिखा रहा है? ठीक है, नया अपडेट आया होगा। थोड़ा सा बड़ा करने तब वो दिखाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके मतलब क्या कहते हैं सर आपका बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपका समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमको पता है यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन है, तो पहले वर्ड लिखेंगे उसके बाद फिर मतलब क्या है ना, आपको पता है चीज़ नेचर में क्या कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करता है सर आपका मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन, और यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका क्लोरीन, CHLORINE मतलब क्या है क्लोरीन। और आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों मिलके बनाता क्या है, तो आपको ये पता है कि दोनों मिलके बनाता मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो CHLORID मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हमको ये पता होना चाहिए कि मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, और हमको ये भी पता होना चाहिए कि मतलब क्या सर आपका क्लोरीन का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है। उसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है। अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तभी जाके हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख दिया H2, और यहाँ पे सिंपली हम लिख दिया मतलब क्या सर आपका Cl2। तो मतलब नेचर में अगर हाइड्रोजन मिलेगा तो H2 के फॉर्म में मिलेगा, और नेचर में क्लोरीन अगर मिलेगा तो मतलब क्या सर आपका Cl2 के फॉर्म में ही मिलेगा, और के फॉर्म में मतलब मिलने वाला मतलब क्या सर आपका है नहीं। ये हो गया आपका रिएक्टेंट्स वाला साइड। और यहाँ पे नेचर में अगर हमको हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है तो HCl के फॉर्म में मिलता है, और के फॉर्म में तो मतलब क्या सर आपका नहीं मिलेगा ना। तो आप दिक्कत क्या है बताइए। यहाँ पे हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका 2 एटम है, यहाँ पे रफ करने के लिए जगह मतलब क्या सर आपको होना चाहिए था। अभी के लिए कर लीजिए, बाद में मत कीजिएगा। कितना एलिमेंट है, बस हाइड्रोजन और क्या है क्लोरीन है ना। तो 1 मिनट रुक जाइए, हम
हाइड्रोजन यहाँ लिखते हैं और फ्लोरीन मतलब क्या सर आपका यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे R लिखते हैं, यहाँ पे मतलब क्या लिखते हैं सर आपका P लिखते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे R क्यों लिखा और P क्यों लिखा? रिएक्टेंट्स वाला साइड में और मतलब क्या सर प्रोडक्ट वाले मतलब क्या सर आपका साइड में, है ना। तो पहला वाला केस में हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका रिएक्टेंट वाला साइड में कितना है सर आपका 2, और प्रोडक्ट वाले साइड में कितना है सर आपका 1 है ना। उसके बाद मतलब क्या है क्लोरीन भी रिएक्टेंट वाले साइड में क्या है सर आपका 2 है, और प्रोडक्ट वाले साइड में मतलब क्या है सर आपका 1 है। तो दिक्कत है, तो दिक्कत अगर तो क्या कर सकते हैं, दिक्कत को सिंपली इस तरह कर सकते हैं। करना तो ये पड़ेगा कि एक और स्टेप कैरी करना पड़ेगा, और एक और स्टेप कैरी करने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा। यहाँ तो ये सिंपल था, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखते हैं सर आपको बताइए। 2HCl हो जाएगा। हाँ 2HCl हो जाएगा। सर ये आप हमें सिखा रहे हैं? नहीं सिखाएं? ये नहीं हमें सिखाइए, आता है। आता है ना। सर बहुत पहले से आता है। एक कैल्शियम कार्बोनेट, CSO3। क्या? आता है ना। अच्छा तो नहीं सिखाया, तो यहाँ पर रुक जाइए फिर। तो आपको ये पता है कि मतलब कैल्शियम जब रिएक्ट किया था ऑक्सीजन के साथ तब जाके बना था मतलब क्या कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर कैल्शियम ऑक्साइड से मतलब क्या सर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दो सब्सटेंस जब कंबाइन करके मतलब क्या होता है सर आपका एक नया सब्सटेंस बनाता है, तो बनता मतलब क्या सर आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और सब्सटेंस आप क्यों बोले, क्योंकि सब्सटेंस अगर बोलते हैं तो एलिमेंट कंबाइन करेगा तो भी वैलिड है। एक एलिमेंट एक कंपाउंड कंबाइन करके नया कंपाउंड बनाएगा तो भी मतलब क्या सर आपका वैलिड है। और मतलब क्या सर आपका दो कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बनाएगा तो भी मतलब क्या सर आपका वैलिड है। तो इसलिए सब्सटेंस बोलना यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ज़्यादा सही है ना। तो रिएक्शन का टाइप क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन मटेरियल नहीं बोल सकते। मटेरियल यहाँ पे आप नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका सब्सटेंस। तो यहाँ पे दो सब्सटेंस जब कंबाइन करके मतलब क्या होता है सर आपका एक नया सब्सटेंस बनाता है तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन करके अगर आपको मोर देन वन सब्सटेंस दे रहा है तो फिर वो क्या था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। और मतलब क्या हो रहा है सर आपका एक सब्सटेंस आके दूसरे सब्सटेंस में से एक सब्सटेंस को डिस्प्लेस अगर कर दे रहा है तो फिर क्या हो जा रहा है सर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये क्यों होता है इसके बारे में आप जानते हैं, पिछले क्लास में आप पढ़े थे, रिएक्टिविटी सीरीज़ इसके पीछे होता है। तो मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज़ है जिसमें सारा का सारा मेटल है सिवाय एक के हाइड्रोजन के। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो भी मेटल मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन के ऊपर होता है वो मतलब क्या होता है रिएक्टिव मेटल होता है, और जो भी हाइड्रोजन के मतलब क्या होता है नीचे होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका रिएक्टिव मेटल नहीं होता है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल होता है वो तो मतलब क्या होता है सर आप उसके ऊपर मतलब समझिए रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल ऊपर रहेगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। और कॉपर तो इतना नीचे है कि वो हाइड्रोजन से भी मतलब क्या सर आपका नीचे है, तो कॉपर को तो आसानी से मतलब क्या सर आपका जिंक डिस्प्लेस कर देगा। समझ रहे बात क्या आप, कॉपर मतलब क्या अकेला छूट जाएगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे एक रेडिकल है सिल्वर, एक रेडिकल मतलब क्या सर आपका नाइट्रेट, यहाँ पे एक रेडिकल मतलब क्या सर आपका सोडियम, एक रेडिकल मतलब क्या सर आपका क्लोराइड, एक्सचेंज हो जाएगा, है ना। तो देखिए एक टर्म है वो भी ध्यान में रखिए, क्या बताइए, पॉजिटिव वैलेंसी वाला रेडिकल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका बेसिक रेडिकल, और नेगेटिव वैलेंसी वाला रेडिकल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एसिडिक रेडिकल। पॉजिटिव वैलेंसी वाला रेडिकल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका बेसिक रेडिकल, और नेगेटिव वैलेंसी वाला रेडिकल को क्या कहा जाता है सर आपका बेसिक रेडिकल। पॉजिटिव वैलेंसी वाला रेडिकल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका बेसिक रेडिकल, और नेगेटिव वैलेंसी वाला रेडिकल को कहा जाता है क्या सर आपका एसिडिक रेडिकल। पॉजिटिव वैलेंसी वाला रेडिकल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका बेसिक रेडिकल, नेगेटिव वैलेंसी वाला रेडिकल को क्या कहा जाता है सर आपका पॉजिटिव वैलेंसी वाला रेडिकल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, और नेगेटिव वैलेंसी वाला रेडिकल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एसिडिक रेडिकल, ठीक है ना। अब सिंपल एक बात समझिए, जब एक बेसिक रेडिकल कंबाइन करता है एक मतलब क्या सर आपका एसिडिक रेडिकल के साथ, ठीक है, एसिडिक रेडिकल, ये बेसिक बात बता रहे, जनरल बात बता रहे, ठीक है ना। तो क्या बनता है सर आपका सॉल्ट बनता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सॉल्ट मतलब
सॉल्ट की ये डेफिनेशन है, व्हेन बेसिक रेडिकल्स कंबाइन विद एसिडिक रेडिकल इट मेक्स सॉल्ट। व्हेन बेसिक रेडिकल्स कंबाइन विद एसिडिक रेडिकल इट मेक्स मतलब क्या सर आपका सॉल्ट। तो फॉर एग्जांपल Na+ इज़ अ बेसिक रेडिकल and Cl- is a acidic radical. When they are combining they are making मतलब क्या सर आपका NaCl, so NaCl is a kind of salt. उसी तरह the valency of silver is 1 मतलब A1 positive, valency of nitrate is मतलब क्या सर आपका 1 मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है ना। दोनों कंबाइन करेगा तो ये मतलब क्या सर आपका बेसिक रेडिकल, ये मतलब क्या सर आपका एसिडिक रेडिकल, मीन्स कंबाइन करके क्या बनाया सर आपका AgNO3, तो ये भी मतलब क्या सर आपका काइंड ऑफ सॉल्ट। अब यहाँ पे क्या है कॉपर और यहाँ पे क्या सर आपका सल्फेट। तो कॉपर के बारे में कुछ और मेंशन अगर ना करें कि कॉपर 2 वैलेंसी है ना, एक क्यूप्रस एक मतलब क्या सर आपका क्यूप्रिक, तो कॉपर के 2 वैलेंसी क्या क्या था 1 और 2। तो कुछ अगर ना बोले तो आपको मानना पड़ेगा 2 वैलेंसी वाला कॉपर के बाद मतलब क्या सर आपका हो रहा है। तो इसका क्या था सर आपका 2 पॉजिटिव था, इसका मतलब क्या सर आपका 2 मतलब क्या था नेगेटिव था। का बात हो रहा है। तो अभी कॉपर सल्फेट ही बोल गए, लेकिन आपको क्या का तुम्हारे पता होना चाहिए कि बात हो रहा है मतलब इसका क्यूप्रिक का, क्यूप्रस का बात मतलब क्या और सर आपका नहीं हो गया। तो ये एसिड सल्फेट ना बोलेंगे, हम आपको बोले दोस्तों ने बोले थे ना, क्या बोले थे सर आपका कि कॉपर सल्फेट दोनों ही है। अगर मोर स्पेसिफिकेशन में जाते हैं लिख तो सकते हैं ना क्यूप्रिक सल्फेट। मत लिखिए अभी, आप उस क्यूप्रिक सल्फेट लिखने से अच्छा है आप ये लिख दीजिए कॉपर 2 सल्फेट। लेकिन बात को तो माइंड में पता होना चाहिए कि मतलब क्या क्यूप्रिक मतलब क्या सर आपका सल्फेट है। कॉपर 2 का है हम लोग जब यहाँ पे क्या लिखा है देखिए आयरन 2 सल्फेट लिखा है ना, उसी तरह कॉपर 2 सल्फेट मतलब क्या सर आपका लिखना पड़ेगा। मतलब जो अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा उसको इस्तेमाल मत करिए, जान के रखिए क्योंकि अगर कभी बोला तो मतलब क्या कन्फ्यूज मतलब क्या कन्फ्यूजन मतलब क्या सर आपका नाम। लेकिन आप कॉपर सल्फेट ही बोलिए, या फिर अगर नहीं बोलना तो क्या बोलिए कॉपर 2 सल्फेट बोलिए, क्योंकि वो कोई और चीज़ बोल के रेफ़र कर आप और कोई चीज़ और कोई चीज़ बोल के रेफ़र कीजिएगा तो फिर सब क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। कॉपर सल्फेट दोनों ही है। मोर स्पेसिफिकेशन में जाएंगे तो उसको और स्पेसिफिकेशन में जाके क्या कर सकते हैं सर आपका क्यूप्रस सल्फेट बोल सकते हैं और क्यूप्रिक सल्फेट बोल सकते हैं। उसी तरह आयरन सल्फेट दोनों हैं। मोर स्पेसिफिकेशन में जाएंगे तो मतलब क्या बोल सकते हैं सर आपका फेरस सल्फेट बोल सकते हैं या फिर फेरिक सल्फेट बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर फेरस सल्फेट को हम आयरन सल्फेट बोलते तो रॉन्ग हो गया, या फिर फेरिक सल्फेट को हम आयरन सल्फेट बोलते तो मतलब क्या सर आपका रॉन्ग हो गया, ऐसा बात नहीं है। वो ब्रॉड हेडिंग आयरन सल्फेट में दोनों ही आता है। उसी तरह वो ब्रॉड हेडिंग मतलब क्या होता है सर आपको कॉपर सल्फेट में मतलब क्या होता है दोनों ही आता है। तो अभी यहाँ पे पर्पस क्या था, ये था कि समझना कि बेसिक रेडिकल जब एसिडिक रेडिकल को कंबाइन कर रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका सॉल्ट बना रहा है। क्लियर है। लेकिन एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, एसिडिक रेडिकल when acidic radical is combining with basic radical they are making salt, when basic radical is combining with acidic radical they are making मतलब क्या सर आपका salt, as simple as that। कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। एक्सेप्शन क्या है? हम बता रहे हैं आपको चाहिए। रेडिकल क्या होता है आप जानते हैं। अब सिंपल रेडिकल कंपाउंड रेडिकल के बहस में नहीं जाएंगे। रेडिकल है मतलब रेडिकल है, नेगेटिव वैलेंसी वाला रेडिकल है मतलब क्या सर आपका एसिड रेडिकल है, एसिडिक रेडिकल है। पॉजिटिव वैलेंसी वाला रेडिकल है मतलब क्या सर आपका बेसिक मतलब क्या सर आपका रेडिकल है। ये बताया समझ में ना। और आपको ये बात ही पता है कि एसिड क्या होता है सर आपका बेस का मतलब क्या होता है सर आपका ऑपोजिट होता है। बेस होता है वो क्या सर आपका एसिड का मतलब क्या होता है आपका ऑपोजिट होता है। एसिड बेस के खिलाफ काम करता है और बेस मतलब क्या होता है सर आपका एसिड के खिलाफ मतलब क्या करता है काम करता है। इसलिए जब पेट में एसिड बढ़ जाता है तो उन्होंने लेना पड़ता है मतलब क्या सर आपका बेसिक कंपाउंड। ये बात भी आप जानते हैं, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, एकदम क्लियर है। एकदम क्लियर जब है तो एसिडिक रेडिकल के साथ कोई भी अगर मतलब क्या होता सर आपका बेसिक रेडिकल आता तो वो बनाता मतलब क्या सर आपका सॉल्ट। एसिडिक रेडिकल के साथ अगर कोई बेसिक रेडिकल आता तो वो क्या बनाता सर आपका सॉल्ट। अस्सलाम वालेकुम। एसिडिक कहाँ पे मतलब सर तो एसिडिक रेडिकल कोई भी मतलब क्या सर आपको बेसिक रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा तो मतलब क्या सर आपका सॉल्ट बनाएगा। लेकिन एक बेसिक रेडिकल के साथ वो मतलब क्या होता है आपका सॉल्ट नहीं बनाता है। एक बेसिक रेडिकल के साथ मिलकर जिसको बेसिक रेडिकल बोलना ही नहीं चाहिए, जिसको बोलना चाहिए मतलब क्या सर आपका H+ आयन क्या बनाता है सर आपका एसिड। यानी यहाँ पे क्या बना था आपका सॉल्ट बना था, यहाँ पे मतलब क्या बना सर आपका एसिड बना। रेडिकल तो है एलिमेंट है। फिर आप बात ही समझिए। हम तो आपको बताया जिसका वैलेंसी होगा मतलब क्या सर आपका रेडिकल है, जिसका पॉजिटिव वैलेंसी होगा वो मतलब क्या सर आपका बेसिक रेडिकल है, जिसका मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव वैलेंसी होगा मतलब क्या सर आपका एसिडिक रेडिकल है। तो बेसिक रेडिकल में से बस एक चीज़ को निकालना पड़ेगा, उसका नाम क्या है सर आपका H+ है। जो बेसिक रेडिकल का है नहीं है
बेसिक रेडिकल तब होगा जब वो क्या होता है सर आपका बेस बनाने के एबल होता। बेस क्या होता है? एसिड का उल्टा मतलब क्या होता है सर आपका बेस होता है। एसिड क्या होता है? जैसे आप हम जब जिस दिन होता है और मतलब क्या होता है सर आपका रात होता है, अरे तो जब चीज़ को उसका ऑपोजिट के द्वारा समझाते हैं ना। अब एसिड क्या होता है आप पूछेंगे तो फिर हमको आपको बोलना पड़ेगा कि वो म्यूरेटिक एसिड जो आता है टॉयलेट में वो देखना पड़ेगा जाके आपको। फिर मतलब क्या है सर आपका नींबू में जो एसिड आता है वीक एसिड वो देखना पड़ेगा। फिर इमली में जो एसिड आता है वो मतलब क्या करना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा। तो एसिड जो होता है नॉर्मली मतलब क्या होता है एसिड टेस्ट करता है सार, और नॉर्मली मतलब क्या होता है बेस टेस्ट करता है मतलब क्या सर आपका बिटर। तो एसिड क्या होता है खट्टा होता है, हम लोग वही बता रहे थे। एसिड खट्टा होता है, बेस मतलब क्या होता है कड़वा होता है। करेला कड़वा होता है, करेला के अंदर मतलब क्या सर आपका बेस। नींबू खट्टा होता है, नींबू के अंदर मतलब क्या होता है आपका एसिड। इमली खट्टा होता है, इमली के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका एसिड। लेकिन हर एसिड को तो आप टेस्ट करके मतलब क्या नहीं देख सकते हैं ना, क्योंकि हर एसिड मतलब क्या होता है वीक नहीं होता है। जो एसिड वीक होता है वो आप खा सकते हैं। तो करेला जो और बेस नींबू को मिलाएंगे तो नमक बन जाएगा, सॉल्ट। करेला देखिए ये तो नहीं बोले थे आपको कि आप एसिड और बेस को मिलाएंगे तो सॉल्ट बनेगा। आपको हम ये बोले थे कि बेसिक रेडिकल को मिलाएंगे तो सॉल्ट बनेगा एसिडिक रेडिकल के साथ। तो दोनों तो अलग अलग बात होना सर। तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मतलब क्या सर आपको होना पड़ेगा। तो प्राइमरी बात आप क्या बोला था कि बेसिक रेडिकल इसका माइनिंग base मतलब क्या क्या सर होता आपका एसिड का उल्टा जो होता है वो मतलब क्या तो होता है एसिड आपका का base होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक में से एक कैरेक्टर बताया कि वो क्या है सर आपका, अभी तो स्टडी का मतलब नहीं है ना कि अभी एक कैरेक्टर बताया कि मतलब क्या होता है टेस्ट करता है सार। साथ में और मतलब बेस का कैरेक्टरिस्टिक में से खट्टा का उल्टा होता है ये बोल सकते हैं आप, केमिस्ट्री वाइज आप बोल सकते हैं। ये तो खट्टा का उल्टा मतलब क्या होता है मीठा भी होता है। तो झाल का उल्टा होता खट्टा मीठा बोलता है ना आदमी लैंग्वेज में, खट्टा का उल्टा मतलब क्या होता है मीठा भी होता है। लेकिन केमिस्ट्री वाइज अगर आप बोल रहे हो तो मतलब क्या सर आपका खट्टा का उल्टा मतलब क्या कड़वा बोल सकते हैं आप। क्योंकि खटास जो होता है वो मतलब क्या होता है एसिड से आता है, और कड़वाहट जो आता है वो मतलब क्या होता है सर आपका बेस से आता है। फॉर एग्जांपल आप साबुन का इस्तेमाल अगर करें, साबुन को अगर टेस्ट करेंगे साबुन भी ज़्यादा कड़वा होगा, टेस्ट करना नहीं चाहिए। है। नानी साबुन की थी, नानी खाते थे। अच्छा तो कड़वा था, अलग खा लेती थी कोई पूरा। पूछना पड़ा है कड़वा था ना, नहीं कड़वा होता है। समझे बात क्या बोले ना। हाँ। तो सोपी टच जो आता है, सोपी फीलिंग जो आता है वो भी मतलब क्या होता है सर आपका साबुन के द्वारा ही मतलब क्या होता है आपका आता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अभी के लिए जितना जाना ज़रूरत तो जान लीजिए, आगे मतलब क्या नॉलेज आता रहेगा। अभी कितना समझिए कि मतलब क्या है बेसिक रेडिकल इसका माइनिंग में मतलब क्या सर आपका एसिडिक रेडिकल सॉल्ट इज़ बीइंग फॉर्म। लेकिन सॉल्ट तभी फॉर्म करेगा एसिडिक रेडिकल के साथ बेसिक रेडिकल मिलके अगर वो मतलब क्या हो सर आपका H+ आयन ना हो। तो H+ आयन अगर एसिडिक रेडिकल के साथ मिला तो फिर क्या फॉर्म कर रहा है एसिड। H+ आयन अगर एसिडिक रेडिकल के साथ मिल रहा है तो क्या बना रहा है सर आपका एसिड बन रहा है। तो एसिड के अंदर जो एसिडिक प्रॉपर्टी आता है वो मतलब क्या होता तो है ये सर आपका एसिडिक रेडिकल है H+। कौन सा एसिडिक रेडिकल तो वो है जो H+ का कंबाइन कर रहा है ना। अच्छा नहीं तो वो क्या एसिडिक है वो- बेसिक है? बेसिक तो नहीं है तो मतलब ये सवाल acidic पूछना मतलब क्या सर आपका रॉन्ग हुआ है। ऐसा नहीं होता है कि जो रेडिकल H+ के साथ मिलकर एसिड बनाता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एसिडिक रेडिकल होता है। बेस के बारे में आगे आगे जाके बोलेंगे, पहले यहाँ समझ लीजिए। अच्छा ये एसिडिक नहीं होता H+ आयन इसका नाम मतलब क्या सर आपका H+ आयन है, तो इसका नाम H+ आयन ही है। तो एसिड के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी जो आता है वो मतलब क्या होता है सर आपका H+ आयन के कारण ही आता है। समझ आया बात क्या बोले ना। हाँ। तो जब बेसिक रेडिकल एसिडिक रेडिकल कंबाइन करे तो बना रहा है मतलब क्या सर आपका सॉल्ट। एग्जाम्पल अगर लेना है तो मतलब क्या है सर आपका Na+ बेसिक रेडिकल। एग्जाम्पल क्या है सर आपका, ठीक है एग्जाम्पल क्या है सर आपका Cl- एसिडिक रेडिकल। और यहाँ एग्जाम्पल अगर लेंगे तो H+ के साथ अगर Cl- मिलेगा तो मतलब क्या बनाएगा सर आपका HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वही बेसिक एसिडिक रेडिकल जब मिला बेसिक रेडिकल के साथ तो बनाया मतलब क्या सर आपका सॉल्ट NaCl। समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन वही एसिडिक रेडिकल जब मतलब क्या सर आपका H+ आयन के साथ मिला तो बनाया मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बताया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब एक बात सिंपल समझिए, बेसिक रेडिकल जब एसिडिक रेडिकल के साथ कंबाइन नहीं करके मतलब क्या करता है सर आपको OH- के साथ कंबाइन करता है, यानी कि कंबाइन करता है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल के साथ। अच्छा लेकिन ये नहीं है हाइड्रोक्सिल नहीं है मतलब एसिडिक रेडिकल।
वही तो बता रहे, जैसे H प्लस एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल नहीं है, वैसे मतलब क्या असर आपका OH माइनस क्या असर आपका एसिडिक रेडिकल नहीं है। तो आप यहाँ पे सिंपल बात समझिए, हो रहा क्या है कि जब बेसिक रेडिकल एसिडिक रेडिकल कंबाइन नहीं करके, एक तरह से बोला भी जा सकता है, लेकिन आप उसको ना बोले तो मतलब क्या असर आपका बेहतर है। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो अगर आप उसको एसिडिक रेडिकल मान भी रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा उसके अलावा बाकी जितना भी एसिडिक रेडिकल है, जब वो बेसिक रेडिकल के साथ मिलेगा तो मतलब क्या बनाएगा सर आपका बेस सॉल्ट, और वो अगर मिलेगा तो क्या बनाएगा सर आपका बेस बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका NaOH, क्या हो गया सर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मतलब क्या हुआ सर आपका बेस। समझ में क्या आया? एसिड के अंदर जो एसिडिक प्रॉपर्टी आ रहा है वो H प्लस आयन के लिए आ रहा है, और बेस के अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टी आ रहा है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका हाइड्रोक्साइड के साथ आ रहा है। तो जिस कंपाउंड में H प्लस आयन होगा वो कंपाउंड क्या होगा सर आपका एसिड, जिस कंपाउंड में मतलब क्या सर आपका OH माइनस आयन होगा यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका बेस। अब इसका भी एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें H प्लस आयन है लेकिन वो एसिड नहीं है, और एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें मतलब क्या सर आपका OH माइनस आयन है लेकिन वो मतलब क्या सर आपका बेस नहीं है। कंपाउंड, हाँ, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या सर आपका H प्लस आयन है लेकिन वो मतलब क्या सर आपका एसिड नहीं है, वही सेम कंपाउंड है। और एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें मतलब क्या सर आपका OH माइनस आयन है और लेकिन वो मतलब क्या सर आपका बेसिक नहीं है, क्योंकि मतलब क्या सर आपका H प्लस OH, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइड। हाँ, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइड, तो वो है मतलब क्या सर आपका वाटर। तो इसमें मतलब क्या इसमें H प्लस के साथ बैलेंस करने के लिए OH माइनस भी आ गया, तो H प्लस अपना काम नहीं कर पा रहा है, एसिड नहीं बन पा रहा है, और OH माइनस अपना काम नहीं कर पा रहा है, यानी कि मतलब क्या सर आपका बेसिक नहीं बन पा रहा है। तो ये कंपाउंड हो गया मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल, मतलब इट इज़ नीदर एसिडिक नॉर मतलब क्या सर आपका बेसिक। और सॉल्ट भी मतलब क्या होता है सर आपका न्यूट्रल होता है, क्योंकि सॉल्ट में बेसिक रेडिकल पावर और मतलब क्या सर आपका एसिडिक रेडिकल पावर बैलेंस हो जाता है ना। तो बैलेंस कब नहीं हो पाता है? जब H प्लस के सामने OH माइनस सॉल्ट और पानी के अलावा सब चीज़ एसिडिक या बेसिक है। सॉल्ट और वाटर के अलावा हर चीज़ मतलब क्या होगा सर आपका या तो एसिडिक हो या मतलब क्या सर आपका बेसिक होगा, और कुछ सॉल्ट भी मतलब क्या होता है सर आपका न्यूट्रल नहीं होता है। तो आगे पड़ेगा ना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सॉल्ट जिसमें क्या होता है सर आपका H प्लस आयन बच जाएगा वो सॉल्ट हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट, और वो सॉल्ट जिसमें क्या होगा सर आपको OH माइनस आयन बच जाएगा तो वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल Na2SO4 हो सकता है, और ये भी तो हो सकता है कि NaHSO4। तो NaHSO4 क्यों हुआ पता है आपको? क्योंकि ये सॉल्ट में H बच गया, तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका एसिड सॉल्ट। उसी तरह अगर OH बच जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, और क्या सिंपल बात है। लेकिन नॉर्मली आपको सॉल्ट को एसिड सॉल्ट बेसिक सॉल्ट रिटर्न में मतलब क्या करना सर आपको समझना नहीं है। सॉल्ट न्यूट्रल होता है मतलब क्या होता है आपका वाटर न्यूट्रल होता है, एसिड का एसिड जो बनाता है वो मतलब क्या होता है H प्लस आयन, और बेस को बेस जो बनाता है वो मतलब क्या होता है सर आपका OH माइनस आयन। तो ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर ना? लेकिन वो स्टडी हम लोग कर नहीं रहे थे, लेकिन स्टडी क्यों किया बताइए? दिस बेसिक रेडिकल इज कंबाइनिंग विथ मतलब क्या सर आपको दिस एसिडिक रेडिकल एंड मेकिंग अ सॉल्ट सिल्वर क्लोराइड, एंड दिस बेसिक रेडिकल इज कंबाइनिंग विथ दिस बेसिक रेडिकल एंड मेकिंग अनदर सॉल्ट, है ना? तो नॉर्मली मतलब क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और क्या सर आपको बताइए? अगर एसिड एसिड मिल जाएगा तो क्या होगा? एसिड एसिड रिएक्ट नहीं करेगा ना सर, और एसिड और बेसिक कंपाउंड हम आपको बता रहे क्या रिएक्ट करेगा। ये मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एसिड है, और ये मतलब क्या सर आपका बेस है। तो क्या होगा सर आपका यहाँ पे बेसिक रेडिकल कौन सा है? Na। दोनों कंपाउंड है। बेसिक रेडिकल कौन सा है? Na। एसिडिक रेडिकल कौन सा है? Cl। NaCl हुआ। अब यहाँ का H प्लस जो था और यहाँ का OH माइनस जो था आपस में कंबाइन कर गया, बन गया मतलब क्या सर आपका H2O। सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर, तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो आप मिलता क्या सर आपका सॉल्ट एंड वाटर। दोनों चीज़ न्यूट्रल, क्योंकि क्लोरीन को H प्लस के साथ कंबाइन करना ही नहीं था, कोई रिएक्टिव मेटल के साथ कंबाइन करना था, मजबूरी में वो क्या सर आपका H प्लस के साथ कंबाइन किया था। और सोडियम को भी क्या सर आपका हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करना ही नहीं था, कोई मतलब क्या सर आपका एसिडिक रेडिकल से कंबाइन करना था, लेकिन कोई नहीं मिला तो उसका कंबाइन किया। तो इसलिए मतलब क्या सर आपको जब मिलेगा तो छोड़ के मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा।
मोस्टली ऐसा होगा। भी पार्शियली बेसिक है। कौन सा पार्शियली बेसिक है? OH हाइड्रोक्साइड। OH पे OH को आप मतलब क्या है बेसिक नहीं बोल सकते हैं इसे। हम आपको क्या बोला कि OH तो क्यों मिला उसको? किसके साथ मिलेंगे? सोडियम के साथ। सोडियम के साथ क्या मिलता है? जिसका बैलेंस नेगेटिव होता है ना। हाँ, तो हाइड्रोक्साइड का बैलेंस मतलब क्या था? पॉजिटिव था या नेगेटिव था? क्या तो नेगेटिव के साथ मिल गया लेकिन मिलना नहीं था उसको नेगेटिव के साथ ही मिलना था, लेकिन नेगेटिव मतलब क्या असर आपका OH के अलावा बाकी दूसरा मतलब क्या असर आपका नॉन मेटालिक आयन के साथ मिलना था। आप इसका भी रिएक्टिविटी सीरीज होता है नेगेटिव रेडिकल का भी। रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या असर आपका वो फ्लोरीन को प्रेफर करेगा ना, हाँ, वो सल्फेट को प्रेफर करेगा, वो ब्रोमीन को अच्छा। प्रेफर करेगा, वो मतलब क्या असर आपका फ्लोरीन को प्रेफर करेगा, मतलब कुछ भी आप समझ लीजिए। तो आप समझने वाला बात ये है कि सोडियम क्लोराइड तो ये लोग आपस में अकेला तो नहीं रहेगा। H+OH के साथ मिलकर मतलब क्या असर आपका H2O बना लेगा। तो आपके पास एक H+ आयन है और एक OH- आयन है, तो बनेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। लेकिन आपके पास अगर मतलब क्या होता सर आपका 2 H+ आयन होता और 2 OH- आयन होता तो क्या बनाता सर आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो जब भी एसिड और बेस मतलब क्या करता सर आपका रिएक्ट करता तो बनाता मतलब क्या सर आपका सॉल्ट और वाटर। और क्योंकि सॉल्ट भी न्यूट्रल और क्योंकि वाटर भी न्यूट्रल तो मतलब क्या होता है सर आपका इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या असर आपका रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा? यहाँ हाइड्रोजन अगर आ जाएगा ऑक्सीजन नहीं, तो मतलब ये और रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीजन अगर आ जाएगा उसका तो बहुत सारा डेफिनेशन है, लेकिन आपको समझना क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वाला समझना ये पड़ेगा कि मतलब क्या असर आपका रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है। और ये बात समझना पड़ेगा कि बिना रिडक्शन का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, बिना ऑक्सीडेशन के मतलब क्या हो सकता है सर आपका रिडक्शन मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। ये बात भी समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे सिंपल बात को समझिए, आप रेडिकल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो ये केमिस्ट्री को समझ पाएंगे, नहीं तो केमिस्ट्री को समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे रेडिकल क्या है? पोटेशियम और MnO4 है। तो यहाँ पे MnO4 का मतलब वो तो लिखा हुआ है लेकिन लिखा हुआ भूल जाइए आप। MnO4 किस तरह समझेंगे? पर मैग्नेट है, क्योंकि उसका वैलेंसी मतलब क्या असर आपका नेगेटिव मान है। अगर नेगेटिव 2 वैलेंसी होता तो मतलब क्या होता है उसका मैग्नेट होता है, लिखा हुआ भूल जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको समझ में मतलब क्या असर आपका नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे मतलब क्या असर आपका MnO4, ठीक है। यहाँ पे तो ये है बेसिक रेडिकल, ये मतलब क्या असर आपका एसिडिक रेडिकल, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या असर आपको बताइए, H+ पॉजिटिव रेडिकल है और SO4 मतलब क्या असर आपका नेगेटिव रेडिकल है। यहाँ तक बात समझना, यहाँ तक थोड़ी सी वाली बात नहीं है। यहाँ पे मतलब क्या असर आपका Fe पॉजिटिव रेडिकल है, सल्फेट नेगेटिव और सल्फेट मतलब क्या असर आपका यहाँ पे 2 नेगेटिव लिखना पड़ेगा, -2 सल्फेट नेगेटिव रेडिकल है। यहाँ तक ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे बताइए पोटेशियम का कितना रेडिकल था? 2। पर मैग्नेट कितना रेडिकल था? 2। हाइड्रोजन का कितना आयन था? 16। 8 16 है ना, 16 था। और यहाँ पे सल्फेट का कितना था? 8 × 4। सल्फेट कितना था? 8 × 4। सल्फेट कितना था? हाँ वही होगा। सल्फेट कितना था? सल्फेट कितना था? सल्फेट का रेडिकल कितना था? हाँ वही तो रेडिकल आप देते हैं। सल्फेट कितना था? सल्फेट 8 × 4। फिर सोच बोले सल्फेट कितना था? अरे आपसे थोड़ी पूछ रहे हैं आप ऑक्सीजन कितना है, 32। आपसे हम ये थोड़ी पूछ रहे ऑक्सीजन कितना है, ये क्या पूछ रहे हैं? हम तो फिर आपसे सल्फेट कितना अरे था? सल्फेट ही तो SO4 है। सल्फेट कितना है ये बताइए हमको आप। सल्फेट है 32। अभी सल्फेट कितना है? अभी सल्फेट 4 है। सल्फेट क्या है? 4 है। SO4 का नाम सल्फेट, एक सल्फेट है ना। हाँ हाँ लेकिन उसको मिलाएंगे अगर आप 8 मेरा सवाल क्या है, सल्फेट कितना है? अभी कितना सल्फेट है? सल्फेट एक सल्फेट है। मॉलिक्यूल कितना है? सल्फेट का मॉलिक्यूल तो नहीं है, सल्फेट मतलब रेडिकल है। सल्फेट कितना है? अच्छा एक सल्फेट है। 8 मॉलिक्यूल में 8 सल्फेट होगा। अच्छा ऑक्सीजन 32। वो तोड़ के आप हाँ। यूनिट की तरह नहीं देखेंगे तो गलती तो कीजिएगा ना सर। तो अगर हम नहीं देखें उसको तब भी तो हम गलत नहीं होंगे बैलेंसी नहीं गलत था, हम आपसे अगर ये पूछ रहे सल्फेट कितना और आप बोल रहे 16 तो गलत तो आप होंगे ना। नहीं बैलेंसी के टाइम अगर हम तो आप मेरी बात नहीं समझे। हम आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मतलब सल्फेट कितना है और आप 16 बोलिए तो रॉन्ग तो होगा ना। हम तो ऑक्सीजन के बारे में पूछ ही नहीं रहे आपसे, और उसको अलग से देखना ही नहीं था, उसको मतलब एक साथ देखना है। यहाँ पे मतलब क्या असर आपका फेरस का कितना
फेरस कितना आयन है? 10 है। सल्फेट का कितना आयन है सर आपका? 10 है। तो रिएक्टेंट वाला साइड में टोटल कितना सल्फेट है? अच्छा, लेकिन सल्फेट कितना था? यहाँ पर भी तो 8 हुआ ना। हाँ, है ना। अब वहाँ पे ध्यान से बात समझो। अब ये ब्रेक हुआ है, तो जो ब्रेक हुआ है वो उसको ब्रेक करेगा, जो ब्रेक नहीं है उसको ब्रेक मतलब क्या करेंगे सर आपका? नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैंगनीज मतलब क्या सर आपका ब्रेक हुआ है, हाँ, इसको रिएक्शन ये बैलेंस कर पाइएगा अगर लीजिएगा तो? हाँ, ये टेस्ट है कि मतलब क्या सर आपका रिएक्शन मतलब ये आता है या नहीं आता है। ये टेस्ट है। प्लस मतलब क्या सर आपका K2SO4 K2SO4 Fe2SO3 Fe2SO4 होल मतलब क्या सर आपका 3, और उसके बाद क्या सर आपका वाटर H2O। कैसे बैलेंस करेंगे बताइए? हम लोग देखेंगे कि पोटेशियम मतलब हम कैसे करें, हम रेडिकल वाइज करें या एक टोटल कर सकते हैं? हम करके बता रहे हैं, फिर आप बाद में कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, ठीक। सबसे पहले जो सबसे कम डिस्टर्ब करेगा ध्यान मतलब क्या सर आपको उसके ऊपर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ऑक्सीजन के ऊपर ध्यान मतलब क्या सर आपका नहीं रहेगा, ठीक है ना। नहीं रहेगा। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर ध्यान मतलब क्या सर आपका भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। ठीक तो है। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं बात। 1 पोटाशियम, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 पोटाशियम। 3 हुआ। कैसे 3 हुआ सर? ये रिएक्टेंट वाला साइड है और ये मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट अच्छा, वाला ये साइड है। अच्छा यहाँ पर हाँ। है। अच्छा अच्छा, वाला है। एक है यहाँ तो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपकी बात को समझते हैं। यहाँ पोटेशियम 1 है और यहाँ पोटेशियम मतलब क्या सर आपका 2 है, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं सर आपका यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं 2 डाल देते हैं, ठीक है। अभी के लगता रहने दीजिए, कोई चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है। ये मल्टीपल स्टेप में करना पड़ेगा, लेकिन अभी यहाँ पे टाइम खाने में जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर है? तो अब यहाँ पोटेशियम 2 है, मैंगनीज मतलब क्या सर आपका 2 हो गया। तो क्या यहाँ पे मैंगनीज 2 है? नहीं है। अच्छा, लेकिन वो सीधा क्या कर रहे हैं, वो तो तोड़ के नहीं करना, रेडिकल वाइज करना। रेडिकल वाइज हम समझा देंगे, पहले यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है। मैंगनीज यहाँ पर एक मैंगनीज यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 हो गया, वहाँ ठीक है ना। 2 था। अब रुक जाइए आराम से। 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, ठीक है। 2 मैंगनीज और मतलब क्या सर आपका 2 मैंगनीज, ठीक है। ऑक्सीजन को नहीं छेड़िएगा, ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में छोड़ा जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है सर आपका? 2। ऑक्सीजन को छेड़ते रहिएगा, बैक एंड फोर्थ मतलब क्या सर आपका जाते रहिए। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है सर आपका 2, यहाँ पर हाइड्रोजन मतलब कितना है सर आपका 2। तो पोटेशियम पोटेशियम बैलेंस है, मैंगनीज मैंगनीज बैलेंस है, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका बैलेंस है, बैलेंस है, हाँ है ना। तो बचा क्या सर आपका आयरन, यहाँ पे आयरन 2 है, और यहाँ वो पे आयरन 1 है। हम बोला ना ऑक्सीजन अच्छा, नहीं ऑक्सीजन है उसमें से लिया। यहाँ पे आयरन आयरन मतलब क्या सर आपका 1 है, 1 है। यहाँ पे आयरन मतलब 2 क्या सर है। आपका 2 है। 2 कर देंगे। 2 कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या क्या बैलेंस है? पोटेशियम बैलेंस है, पोटेशियम 2 पोटेशियम 2। मैंगनीज बैलेंस का। मैंगनीज बैलेंस है, मैंगनीज 2। मैंगनीज मतलब क्या सर आपका 2। आयरन बैलेंस। उसके बाद मतलब क्या सर आपका आयरन बैलेंस है, आयरन मतलब क्या सर आपका 2 आयरन 2। हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका 2 हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका 2। अब क्या चीज़ को देखेंगे बताइए? ऑक्सीजन को और सल्फेट। सल्फेट को अब देखते हैं। यहाँ पे सल्फेट कितना है? 1
2 8, 3 12, ना 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 सल्फेट आप देखिए 8, सल्फेट देखिए पहले एक सल्फेट और यहाँ पे कितना है सर आपका 2 सल्फेट 8 सर सल्फेट अच्छा सल्फेट एक सल्फेट 2 सल्फेट कितना सल्फेट है 3 सल्फेट है ठीक है 2 सल्फेट एक सल्फेट 2 सल्फेट 3 सल्फेट यहाँ पे कितना सल्फेट है 3 सल्फेट 4 सल्फेट 5 सल्फेट 3 सल्फेट और 4 सल्फेट 5 सल्फेट 3 हुआ 4 हाँ 4 सल्फेट 5 सल्फेट 3 4 7 6 सल्फेट है 7 9 क्या बोल रहे हैं 3 सल्फेट यहाँ पे है ना यहाँ पे एक सल्फेट है ना SO4 मतलब अच्छा ये सल्फेट SO4 मतलब सल्फेट 3 3 4 सल्फेट 4 चार हुआ। सल्फेट 4 तो 6 सल्फेट हाँ 6 सल्फेट यहाँ तक बात समझ में आया सर आपका ना तो सल्फेट को बैलेंस करने के लिए आपको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा वहाँ यहाँ पे कितना था? 2 सल्फेट है यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 3 एक सल्फेट है 3 सल्फेट रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे 2 सल्फेट यहाँ पे एक सल्फेट यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 6 सल्फेट है ना काउंट कर लिए 3 1 4 और 4 2 मतलब क्या सर आपका 6 तो 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा वहाँ पर 3 बढ़ाना यहाँ 2 है तो 2 + 1 करने से मतलब क्या होगा सर आपका 2 प्लस क्या करेंगे जो मतलब क्या सर आपका 6 हो जाए 4 करेंगे तब जाके मतलब क्या होगा सर आपका 6 होगा तो यहाँ पे अगर हम 4 डाल दें तो क्या हो गया बताइए सल्फेट बैलेंस हो गया हाँ हो गया 4 से अब देख क्या लेकिन डिसबैलेंस क्या हो गया हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है सर आपका 2 है हाँ अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 अगर है तो हाइड्रोजन को करना पड़ेगा मतलब कितना सर आपका 4 करने के लिए यहाँ पे 2 मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको डालना पड़ेगा हाइड्रोजन हुआ 4 हुआ तो यहाँ हाँ 4 हो गया अब बस 4 ऑक्सीजन नहीं 4 नहीं था हाइड्रोजन कितना था 8 था 8 था हाँ 8 था यहाँ पर भी 4 डाल दें तो यहाँ पे डालना पड़ेगा हमको कितना सर आपका 4 अब देखिए क्या क्या बैलेंस हुआ क्या क्या बैलेंस नहीं हुआ 2 पोटेशियम 2 मतलब क्या सर आपका मैंगनीज 2 मतलब क्या सर आपका मैंगनीज ठीक है ना ऑक्सीजन को नहीं छेड़ रहे हैं 8 मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन 8 मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन ठीक है ना सल्फेट कितना है सर आपका 4 सल्फेट 4 2 6 सल्फेट और यहाँ पे कितना सल्फेट है सर आपका 2 सल्फेट 3 सल्फेट 2 + 3 सल्फेट 3 मतलब क्या सर आपका 6 सल्फेट यहाँ पे 6 सल्फेट अब हम आएंगे ऑक्सीजन में आयरन है ना यहाँ 2 आयरन यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका 2 आयरन सब कुछ बैलेंस है हाँ एक डिसबैलेंस क्रिएट करा है जिसका नाम मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन तो अब यूज़ सिर्फ उस ऑक्सीजन को देखेंगे जो ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका अलग है यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 2 4 8 8 ऑक्सीजन और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन समझ रहे बात क्या आप लेना तो अब क्या करना पड़ेगा सर आपको अब आपको पूरा मतलब क्या है ना देखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका सल्फर के टाइम में और क्या सर आपका ऑक्सीजन टाइम में क्योंकि मतलब रेडिकल वाइज देखिए यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं था कहीं पे रेडिकल वाइज करना पॉसिबल होता है कहीं पे रेडिकल वाइज करना मतलब क्या पॉसिबल नहीं होता है यहाँ पे रेडिकल ब्रेक करता है वहाँ पे रेडिकल को ब्रेक कीजिएगा जहाँ पे रेडिकल ब्रेक नहीं करता वहाँ पे रेडिकल ब्रेक मतलब क्या है सर आपका नहीं कीजिएगा ये सिंपल बात समझ आ गया ना तब 2 एलिमेंट छूटा है उनका कौन 2 एलिमेंट छूटा है सर आपको बताइए एक सल्फर छूटा है और एक क्या छूटा है सर आपका ऑक्सीजन उसके अलावा बाकी सब मतलब क्या तरह का बैलेंस है ये क्लियर है ना दोबारा चेक कर लीजिए 2 पोटेशियम 2 मैंगनीज उसके बाद क्या है सर आपका जो नहीं देखा वो तो नहीं देखा बाद में देखेंगे 8 हाइड्रोजन 8 मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन 2 आयरन 2 आयरन है तो छोटा क्या क्या है सर आपका बताइए सल्फर छोटा और क्या छोटा है सर आपका ऑक्सीजन मतलब क्या है सर आपका छोटा है ना तो सल्फ़र चेक कर लेते हैं सल्फ़र कितना है यहाँ पे है 4 सल्फ़र यहाँ पे है मतलब 2 सल्फ़र 4 2 6 सल्फ़र 6 2 मतलब क्या है सर आपका 8 सल्फ़र तो सल्फ़र यहाँ पे कितना है नहीं इसको क्यों गिन लिए 6 से वो तो उसका सॉरी बाद में एक मिनट रुकिए यहाँ पे 4 सल्फ़र यहाँ पे 4 2 मतलब क्या सर आपका 6 सल्फ़र ओके यहाँ पे 2 सल्फ़र 1 सल्फ़र कितना सल्फ़र से आपका 3 सल्फ़र 3
और 3 3 मतलब क्या सर आपका 6 सल्फर, ठीक है ना। तो चलिए इसको अगर ये दोनों को मतलब क्या छोड़ दें, क्योंकि इसको छोड़ने से मतलब क्या आयरन बिगड़ जाएगा। तो 3 सल्फर और 2 सल्फर, कितना सल्फर हो गया? 5 सल्फर। नहीं, बैलेंस है। सल्फर ही बैलेंस है, हाँ, हाँ वही 3 सल्फर और मतलब क्या 2 सल्फर, 5 सल्फर। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 सल्फर, 6 सल्फर। हाँ। और यहाँ पर भी क्या सर आपका 6 सल्फर, कहाँ पे 6 4 सल्फर? सल्फर और 2 सल्फर। 4 सल्फर 2 6 सल्फर, सब बैलेंस है। और ऑक्सीजन? अब ऑक्सीजन देखेंगे, 4 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन? 16 ऑक्सीजन। 4 और 16 20 ऑक्सीजन। 16 20 नहीं और नहीं 8 ऑक्सीजन। सॉरी 8 ऑक्सीजन, 8 and 16 24 ऑक्सीजन। 24 into 8 सॉरी 24 + 8 32 ऑक्सीजन। तो 32 ऑक्सीजन है। अब रुक जाइए, रिएक्टेंट में 32 ऑक्सीजन। यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 8 ऑक्सीजन, ठीक है। 8 + 12 वो छोड़ दिया अभी के लिए। 8 + 8 + 12 कितना हुआ? 20 20 + 4 कितना हुआ? 24 24 ऑक्सीजन। 24 + 24 + 4 क्या हुआ सर आपका? 28 हुआ, है ना। 2 4 कम है। 24 + 4 28 हुआ। 4 ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पे अगर हम गलती है 4 दे देंगे तो क्या होगा बताइए? फिर पोटेशियम है ना। तो फिर करना क्या पड़ेगा? 4 ऑक्सीजन कम है, हाँ ना। 4 ऑक्सीजन कम है। लेकिन यहाँ पे अगर हम 6 दे देंगे, 4 ऑक्सीजन कम है ना। तो यहाँ पे अगर हम 8 दे देंगे तो फिर मतलब हाइड्रोजन का गिनती बढ़ जाएगा, और फिर उस साइड का भी ऑक्सीजन बढ़ेगा। तो ये मतलब क्या इसमें टाइम लगेगा? क्या करना? हिट एंड ट्रायल करते करते काम होगा। तो होता है ना कि जब समझिए हिट एंड ट्रायल करते करते आपको पहुँचेंगे कहाँ पे सर आपका, मतलब यहाँ पे आप पहुँचेंगे। तो ये ऐसा रिएक्शन है जो लगेगा मतलब क्या सर आपका टाइम। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो हम लोग कहाँ पे थे? वहाँ पे इसको करने के लिए जो हम लोग रेडिकल में ब्रेक कर रहे थे। अभी रेडिकल का फॉर्मूला मतलब क्या अगर सर आपका नहीं लिख रहे, ठीक है ना, बस रेडिकल में ब्रेक कर रहे हैं, मतलब सिंपल नहीं लिख, ये क्या बोलते हैं वैलिड से नहीं लिख रहे, ठीक है ना। के है और मतलब क्या सर आपके एम मतलब क्या सर आपका 4 है। तो जो ब्रेक कर रहा है उसको ब्रेक करेंगे, जो ब्रेक नहीं कर रहा उसको ब्रेक, मतलब क्या आप ये समझिए कि पोटाशियम यहाँ पे हुआ क्या? पोटाशियम सल्फेट बना, ठीक है ना। और क्या हो सर आपको बताइए? मैंगनीज़ भी सल्फेट बना। तो हो सकता है पोटाशियम इसका सल्फेट के साथ मिला हो, नहीं बच जा रहा है, वहाँ इसलिए पर ब्रेक कर रहा है। इसके बाद वो सल्फेट, इसके बाद सल्फेट है। तो यहाँ पे मतलब कन्फ्यूजिंग इसलिए हुआ कि सल्फेट मतलब क्या सर आपका अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, 3 सल्फेट बनाया है। मैंगनीज सल्फेट ही बनाया है, पोटेशियम सल्फेट ही बनाया है, मतलब क्या सर आपका फेरस सल्फेट ही मतलब क्या सर आपका बनाया है ना। है लेकिन सल्फर तो 2 ही है रिएक्टेंट साइड में, यहाँ 3 कैसे आ गया? सल्फर कितना सल्फेट है? सल्फर सल्फर नहीं, यहाँ पे कितना सल्फेट है? सल्फेट 1 है। फिर से ध्यान से देखिए। 8 सल्फेट है। यहाँ पे कितना सल्फेट है? 10 सल्फेट है। 18 सल्फेट है। 18 सल्फेट है, हाँ है ना। अच्छा, यहाँ हाँ तो सल्फर तो 2 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे कितना सल्फेट है? एक मॉलिक्यूल में 3 सल्फेट है, तो 5 मॉलिक्यूल कितना सल्फेट होगा? 18 सल्फेट। सॉरी, एक में 3 है तो 5 में क्या 15 सल्फेट हो गया यहाँ पे। बस इसी मॉलिक्यूल में क्या सर आपका यहाँ पे ही 15 सल्फेट है, यहाँ पे एक 16 सल्फेट, 16 तो मतलब क्या सर आपका 18 सल्फेट। तो बताइए वो आप रेडिकल देख रहे तो काम आ रहा है ना। क्या हो गया? 18 है तो क्या हुआ? तो आप ऑक्सीजन को ब्रेक करके देखिए, आपको समझ में आएगा क्या हो रहा नहीं हो रहा। सल्फेट का होल देख रहे था तो समझ में आ रहा सर। क्या यहाँ पे सल्फेट कितना था? वहाँ था? आप ध्यान से बात समझिए। वहाँ था। यहाँ पे कितना 8 ऑक्सीजन है? यहाँ पर ऑक्सीजन है 8 है ना। अब आप हमको यहाँ बताइए, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 8 यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है।
इसका मतलब क्या सल्फेट ब्रेक किया, आठ ऑक्सीजन। सल्फेट ब्रेक नहीं किया। ये देखिए तब रिएक्शन समझ में आएगा। सल्फेट ब्रेक किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम तो यहाँ पर मेडिकल के पास पहुँच कर पा रहे हैं। हाँ 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 ओके, खाना का भी स्कीम है आज कौन देना। अच्छा, उसका फ़ोन लेकिन लग नहीं रहा। ठीक है हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे बात क्या बोले? हाँ सल्फेट नहीं ब्रेक किया, मतलब किया ब्रेक, सल्फेट नहीं ब्रेक किया कैसे नहीं किया? 3 कैसे हो गया अगर सल्फेट नहीं ब्रेक करता? आपको। सल्फेट ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि सल्फेट का सल्फर अलग हो जाए और मतलब क्या आपका ऑक्सीजन अलग हो जाए। सल्फेट तो ब्रेक नहीं किया ना, नहीं। सल्फेट तो एज यूनिटी काम कर रहा है ना। यहाँ ब्रेक किया ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे मतलब क्या असर आपका आया है। हाँ इसमें देखिए 8 ऑक्सीजन है और इसमें हाँ, मतलब क्या असर आपका 8 सल्फेट ऑक्सीजन है। हाँ। आप समझ रहे जब ये बात, तो आप बताइए रेडिकल की तरह, रेडिकल नहीं समझेंगे तो फिर वो बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। आप ये ऑक्सीजन को इसके ये सब ऑक्सीजन साथ मिला दीजिएगा तो काम होगा, काम नहीं होगा। समझ रहे बात क्या है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 8 सल्फेट है और 8 और 10 कितना 18 सल्फेट है। यहाँ पे देख ले कितना सल्फेट है, एक मॉलिक्यूल में 3 सल्फेट है तो 5 मॉलिक्यूल में 15 सल्फेट है ना। यहाँ पे 1 सल्फेट 15 1 16 सल्फेट, 16 तो मतलब क्या 18 सल्फेट। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। कुछ रिएक्शन के को मतलब क्या मतलब केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होता है सर आपका? दिमाग नहीं, मतलब बैकग्राउंड नॉलेज भी चाहिए होता है कि हो क्या रहा है, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं। आप रेडिकल को एज ए यूनिट देखिएगा। देखिए आप सल्फेट और परमैंगनेट साथ में देखें तो क्या देखिए कि मतलब सल्फेट ब्रेक नहीं किया, क्या ब्रेक किया सर आपका? परमैंगनेट ब्रेक किया। तो ये याद रखिएगा कि सल्फेट और परमैंगनेट दोनों साथ में तो मतलब क्या आपका परमैंगनेट मतलब क्या आपका ब्रेक कर रहा है, सल्फेट मतलब क्या कर रहा है आपका ब्रेक मतलब क्या कर रहा है आपका नहीं कर रहा है। और हमको इसको देखिएगा समझाएंगे परमैंगनेट ब्रेक किया। यहाँ पे हिंट है कि परमैंगनेट ब्रेक किया, बताइए कहाँ पे हिंट है? जब परमैंगनेट ब्रेक किया तभी तो हमें अलग हो पाया ना। तो यहाँ पे हिंट है, तभी तो मैंगनीज मतलब क्या आपका अलग हो पाया। तो मैंगनीज जब अलग हुआ तो उसके बाद आपको देखना पड़ेगा फिर क्या था मेरे पास। फिर मेरे पास 8 ऑक्सीजन था, फिर सवाल पूछना पड़ेगा 8 ऑक्सीजन किया क्या? वाटर के साथ मिल गया। 8 ऑक्सीजन क्या किया यहाँ पे जो मतलब क्या असर आपका H+8 H+ आयन के साथ मिला तो क्या बनाया सर आपका? 8 OH- आयन बनाया। और वो 8 OH- आयन जो है बाकी बचा हुआ मतलब क्या सर आपका 8 H+ आयन के साथ मिला। अब फिर क्या बनाया सर आपका? वाटर बनाया। तो ये सब क्यों समझ में आया? क्योंकि उससे पहले चैप्टर में नहीं था, वो समझाया तब समझ में आया ना। अपनी बात नहीं समझे। यहाँ टोटल है कितना? 16 हाइड्रोजन है एंड टोटल मतलब कितना है सर आपका? तो उसमें क्या पता है सर आपका 8 O के साथ मिलके वो क्या बनाया सर आपका? OH-। फिर भी 8 H+ बच गया तो 8 H+ मिलके क्या बनाया सर आपका? 8 OH- के साथ 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो अगर बस ये पोर्शन समझ जाएंगे ना तो कहानी खत्म हो जाएगी। तब जाके मतलब चीज़ मतलब क्या आपका बैलेंस होगा। मतलब क्या करता है ऑक्सीजन, क्या करता है ना, जितना भी मतलब क्या होता है हाइड्रोजन अवेलेबल होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। जितना भी हाइड्रोजन मतलब क्या होता है आपका अवेलेबल होता है उसको मतलब क्या करता है आपको 2 पार्ट में क्या करता है आपका डिवाइड करता है। जितना भी हाइड्रोजन मतलब क्या होता है आपका अवेलेबल होता है उसको मतलब क्या करता है वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है। आधा हाइड्रोजन से मिलकर वो बनाता है हाइड्रोक्सिल और फिर आधा हाइड्रोजन से वो हाइड्रोक्सिल मिलकर बनाता है वाटर। मतलब ऑक्सीजन को अगर 2 हाइड्रोजन मिलेगा तो पहले वो एक के साथ कंबाइन करेगा और एक के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा सर आपका? हाइड्रोक्सिल। और फिर वो एक हाइड्रोक्सिल बचा वो एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा मतलब क्या बनाएगा सर आपका? वाटर। तो ये बात समझ में आएगा तभी तो रिएक्शन समझ में आएंगे। तो रिएक्शन को समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले क्या समझना है कि 8 ऑक्सीजन गड़बड़ करता है, ऑक्सीजन लॉक होगा दिमाग ख़राब कर देगा।
तो ऑक्सीजन अनलॉक अगर हो गया है तो जो ऑक्सीजन अनलॉक हो गया उसके ऊपर ध्यान रखिए और देखिए कि उसको उसका डबल रेशियो में हाइड्रोजन अवेलेबल है कि नहीं। अगर डबल रेशियो में क्या सर आपका हाइड्रोजन अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल होना चाहिए? एसिड से अवेलेबल होना चाहिए। तो एसिड यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे। तो वेरी गुड, इस केस में था अवेलेबल। नहीं समझे बात क्या बोले? इस केस में अवेलेबल था या नहीं था? और अवेलेबल कहाँ से होगा? एसिड से अवेलेबल होगा, तभी तो H+ निकलेगा, नहीं तो H+ तो नहीं निकलेगा। समझ रही बात क्या बोले ना? काम खत्म हो गया। तो फिर क्या समझ में आया? ये बेचारा कुछ करने का काम ही नहीं था। किसका? ये बेचारा का, वो बेचारा कंडीशन का मारा था, जो कंडीशन होगा वो होगा। नहीं समझी बात क्या बोले? तो हुआ क्या बताइए? ये अनलॉक हो गया, मतलब समझिए ये अनलॉक हो गया। अनलॉक हो गया मतलब क्या सर? आपके 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना लिया। ये समझ में आ गया? वो अनलॉक हो गया। आप 1 मिनट रुक जाइए बस, थोड़ा सा देखिए। ये काम तो हो गया, इसमें कोई, तो यहाँ पे क्या बचा? 2 पोटेशियम बचा। तो वो 2 पोटेशियम एक सल्फेट के साथ मिल गया, मतलब क्या किया सर आपका? एक पोटेशियम सल्फेट बना लिया, है ना? लेकिन 2 पोटेशियम के साथ मतलब क्या है सर आपका? एक मैंगनीज भी तो आया था, तो 2 मैंगनीज आया था, तो 2 मैंगनीज 2 सल्फेट बना लिया। अब समझे बात? देखिए वो बेचारा सिचुएशन का मारा और कुछ नहीं हुआ। तो हुआ क्या बताइए? 2 सल्फेट ये इस्तेमाल कर लिया, 1 सल्फेट वो इस्तेमाल किया, 3 सल्फेट इस्तेमाल कर लिया। अब 3 सल्फेट इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ पे टोटल सल्फेट था कितना? कितना था? 18 सल्फेट था। 18 में से 3 सल्फेट इस्तेमाल कर लिया, तो ये बेचारे के लिए तो 15 ही सल्फेट बचा ना। हाँ। समझ में आया बात क्या है ना? हाँ, तो ये वहाँ बेचारा पर मतलब क्या था? सिचुएशन का मारा था और कुछ नहीं था। ये कुछ नहीं किया, सब होने के बाद जो बचा उसको लिया और काम कर दिया। नहीं समझे बात क्या आपने? तो केमिकल रिएक्शन बहुत डायनेमिक होता है, उसको कोई एक लॉ पकड़ लीजिएगा और बोलिए सॉल्व करेंगे तो नहीं होगा। हर केमिकल रिएक्शन मतलब क्या आपका पैटर्न है, लेकिन अचानक से एक ऐसा रिएक्शन आ जाएगा जिसका बैकग्राउंड आपको नहीं आने की तो नहीं कर पाएंगे। समझ रहे बात क्या बोले ना? हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव, वो तो आप जानते ही हैं। मतलब अगर हीट का साइन दिखाएंगे तो मतलब क्या होगा सर? आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये सब भी जानते हैं आप। आगे आ जाइए, है क्या? केमिकल इक्वेशन, पार्शियल इक्वेशन मेथड। ओके, और यहाँ पे यानी क्या चीज़ का? इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन। बैलेंसिंग है ना? तो बस आपका रिलेटिव मास वाला मतलब क्या सर आपका पार्ट बचा, और कोई पार्ट मतलब क्या सर आपका बचा नहीं। समझ रही बात क्या लेना? तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपका लेवल अवेलेबल नहीं रहिएगा। कल तो क्लास था भी नहीं, अब क्लास मतलब क्या था? वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे भी अवेलेबल आप नहीं रहेंगे, है ना? और थर्सडे भी अवेलेबल नहीं रहेंगे। आप आएंगे फ्राइडे को, तो फिर वही सैटरडे को मेरे लिए क्लास करना मुश्किल हो जाएगा। संडे मतलब क्लास मतलब क्या साथ कर रख लेंगे, ठीक है ना? क्या किया जाएगा? संडे क्लास रखा जाएगा, संडे ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन 4 से